हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुको चैनल। मैं राहुल कच्छावा फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए हमारे अमाइंस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की सारी रिएक्शंस देखी, हमने उनकी प्रिपरेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टी देखी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? इसका ही एक हम कह सकते हैं एक कंपाउंड होता है, या हम क्या कहते हैं इसका डेरिवेटिव कह सकते हैं। क्या है ये बता सकते हो? जो हमारी बुक में दे रखा है डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाई अजो, फिर नियम, फिर सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस डायजोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे बुक के अंदर इसकी रिएक्शंस भी गिवन है। ठीक है ना, जैसे हेलोजन के अंदर पढ़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म आ जाता है। ठीक है ना, तो उसकी भी रिएक्शंस होती, पहले होती थी, आजकल नहीं होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर है, तो हम डायजोनियम सॉल्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बच्चों? हमने इसकी ऑलरेडी एक रिएक्शन हम हमारे अमाइंस के अंदर देख चुके हैं। ठीक है ना, इसका भी फॉर्मेशन किसी से होगा, वही एनिलीन के साथ हम इसका फॉर्मेशन कराएंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे? प्रिपरेशन देखेंगे, और प्रिपरेशन के बाद हम इसके किस पे चलेंगे? प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे। ठीक है ना, तो इसके अब हम जब प्रिपरेशन में जाएंगे तो पहली इसकी जो प्रिपरेशन होगी, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन होगी, यहाँ पे हमने यहाँ पर देखी थी कि हम किसी हमने क्या लिया? एक एनिलीन ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी थी? NaNO2 प्लस HCl के साथ। ध्यान रखना, हमने इस NH2 की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराई है, और मैंने आपके वहां लिखा भी था इसका टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन रहेगा। ठीक है, इस केस में क्या होता था? देखो Na और Cl निकल गए, अब बच्चा कौन? HNO2। ठीक है ना, या मैं कह दूं HONO। ठीक है, तो H2 और O निकल गया। ठीक है ना, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से रिएक्शन होती है। जो हमारे पास जो बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है हम उससे बात करेंगे। तो ये N और N के आपस में पास में आ जाते हैं। हमें तो डायजोनियम को ही बनाना है ना, तो ये N2 प्लस और Cl माइनस, बस इतना याद रख लो। आगे और होगी रिएक्शन। ठीक है ना, मान लो हो सकता है कहीं Cl निकल जाएगा, ठीक है ना, वाटर निकल जाएगा, जो भी चीजें हैं वो सब आगे की बात है। और इसके साथ क्या हो जाएगा? NaCl, मैंने भी बताया था आपको, NaCl और वाटर भी निकलेंगे। ठीक है ना, तो सर यहाँ पर 2 Cl, यहाँ 1 Cl, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी ना। आप इसे बैलेंस कर लीजिए, मान लो यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है ना, तो इसे बैलेंस कर लीजिए। यही हमारा क्या होता है? डाई अजोनियम सॉल्ट होता है। और ये किससे बन रहा है? एनिलीन से। तो एग्जाम के अंदर आपको ये इस फॉर्मेट में रिएक्शन लिखनी, बैलेंस भी करनी है, और लिखना है ये एनिलीन है, ये कौन है? डायोजोनियम सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रिएक्शन को आपको प्रोसीड करना। एनिलीन था, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करी, क्या बना लिया? डाई अजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये एक सिंगल प्रिपरेशन है इसकी, क्योंकि हमें बनाना ही यही है। चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कई बार देख ली है। पहली प्रॉपर्टी जो थी इसकी, हम जो यहाँ पढ़ेंगे, तो पहले चैप्टर के अंदर आ गई थी। पहले चैप्टर में आपने नाम सुना होगा, एक सेंड मियर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सेंड मियर रिएक्शन क्या होती थी? जहां पर Cu2X2 और HX के साथ रिएक्शन होती थी। क्या होती थी? Cu2X2 और HX के साथ उसकी रिएक्शन होती थी। मान लो जैसे मैंने क्या कर लिया, यही N2Cl। अब प्रॉपर्टीज देख रहा हूं ना, तो इसे तोड़ो, ये N2 प्लस Cl माइनस है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं? Cu2X2 और HX के साथ करा दी मैंने रिएक्शन। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों? एक कोई सा भी हेलो एरिन्स बन जाएगा। ठीक है ना, हेलो एरिन्स इन द सेंस ये जो X होगा वो यहां आकर के जुड़ जाएगा, जैसे ये X है, ये X यहाँ के जुड़ गया, बस यही रिएक्शन होगी। और साथ में तो हमें पता ही N2 तो निकलना ही है, ये N2 का रिमूव है। जैसे कि मैं कह देता हूं ये N2Cl है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन मान लो CuCl2 और HBr,
HCl के साथ मैंने करा दी, क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा यहाँ पे और N2 निकल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप इसकी रिएक्शन इस तरीके से भी करा सकते हो, ये N2Cl था ही, ठीक है, Cu Br2 और HBr इसके साथ कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन और इसके साथ N2 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, हमारे पास रिएक्शंस लिखी होती है। एक और रिएक्शन आती है इसी सैंडवेयर के अंदर, CuCN और KCN, हम उसे भी कर सकते हैं, है ना। मान लो मैं जैसे यही कर रहा हूं, ठीक है, इसी के अंदर मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। किस तरीके से करूंगा, CuCN, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ KCN, ठीक है ना। ये तो लिया ही, एक ये वाली और हो जाएगी, इस तरीके से बन, समझ में आ गया बच्चों। तो इसकी तीन तरीके की रिएक्शन हमने पढ़ी, एक तो Cu2Cl2 और HCl, Cu2Br2 और HBr, और CuCN और KCN के साथ हमने, तीनों के साथ हमने आपको रिएक्शन बता दी थी, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, सेंट मेयर रिएक्शन। ध्यान रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट मेयर्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो अब क्या होता है, आगे जाके साइंटिस्ट लोग कहते हैं यार ये रिएक्शन में आप Cu2Cl2 ले रहे हो, इतना कुछ ले रहे हो, तो क्या हम इस रिएक्शन को और कुछ शॉर्ट कर सकते थे, क्या हमारे पास कुछ और तरीका था। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसमें क्या करा, दिमाग लगाया, तो उन्होंने सोचा यार कहीं ना कुछ तो और आइडिया जरूर होगा कि हम इस रिएक्शन को और कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं इस रिएक्शन को Cu और HCl के साथ भी करा दूं, ठीक है ना, डायरेक्ट Cu और HCl, उन्होंने एक बार ये भी ट्राई करा कि हम क्या करेंगे, हमें Cu और HCl निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि, अब ध्यान रखना, यहां पर Cu और HCl का यूज आ रहा है, तो मैं यहां N2X रख रहा हूं, N2X माइनस, तो क्या हो जाएगा, CuX निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, CuX और N2 पुर हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, Cl वहां जाकर के लग जाएगा, Cu और HX कर दूं यहां पे, चलो HCl ही रहने देते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और यहां पर एक CuX भी निकल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। N2X था, N2X के अंदर N2 निकल गया, CuX निकल गया, और ArCl, ठीक है ना, C6H5Cl का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। सेम चीज आप किसके साथ कर सकते हो, CuHBr के साथ भी कर सकते हो। Br बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से भी बच्चों प्रोसीड हो सकती है, यहां तक कोई डाउट। इस रिएक्शन के लिए हम इसे नाम देते हैं गेटरमैन रिएक्शन। क्या नाम दिया हमने इसे, गेटरमैन रिएक्शन। दिस इज नॉट ए गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में CO और HCl को लिया जाता था, हमने पहले भी देखी थी। ये किसी गेटरमैन रिएक्शन है सिर्फ, सैंडवेयर के अंदर Cu2X2 और HX के साथ, यहाँ CuCl ले लो, सॉरी Cu और HCl का हमको क्या लेना है, यूज लेना है। इज दैट क्लियर टू यू। तो हमारे पास ये क्या हो चुकी, दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड से कोई भी हेलो एरिन्स को बनाने की। तो हमने ये चीज हेलो एरिन्स में भी देखी, और यहां भी हम इसे एक बार देख रहे हैं। तो दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज ना होना, आप चाहे सैंडमेयर लिखो चाहे गेटरमैन कोच रिएक्शन लिखो, एक ही बात है। अब कुछ हमारे यहाँ पर इसके अंदर देखो, मेजर ये तीन रिएक्शन होती है। अब इसके बाद ना बच्चों सारी रिप्लेसमेंट की रिएक्शन आती है, कुछ जहां मतलब ऐसा हो जा रहा है कि ये रिप्लेस हो रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो इस तरीके की कुछ रिप्लेसमेंट की यहाँ पर रिएक्शंस को हम यहाँ पर करेंगे। जैसे मैं कह देता हूँ आयोडेड आयन के रिप्लेसमेंट की रिएक्शन, तो आपको पता हो NaI और एसीटोन हमने यूज करा था फिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, NaI एसीटोन का यूज करा था। तो यहां पर भी हम Ki का यूज कर लेते हैं, अगर इसके अंदर हम Ki का यूज करें, ठीक है ना।
ये N2 प्लस Cl माइनस, मैंने इसकी रिएक्शन Ki के साथ करा दी, तो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, क्या हो जाएगा N2 तो देखो निकलेगा ही निकलेगा, और KCl निकल जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से ये एक्सचेंज नहीं हो गया हैलाइड का, ठीक है, ये I जुड़ गया, आयोडोबेंजीन KCl प्लस N2 यहां से निकल गया। ये रिएक्शन है बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड की, Ki के साथ रिएक्शन करे, रिप्लेसमेंट, Cl का रिप्लेसमेंट हुआ ना, किसके साथ, I के साथ हुआ। तो Cl I ने क्या करा, Cl को रिप्लेस कर लिया और आयोडोबेंजीन का यहां पर क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। सिर्फ यही नहीं रिएक्शन रुकती है, ये रिएक्शन ये फिंगरस्टीन की जैसी कह सकते हो, कह सकते हैं, उसकी जैसी वो नहीं है। एक स्वाट रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी बच्चों, उस स्वाट रिएक्शन के अंदर ये किया ही है, वहां पर HbF4 का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था, HbF4। HbF4 के साथ करोगे तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, अब इस Cl को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 और N2 तो निकलेगा ही निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, जो भी बैलेंसिंग थोड़ी डिफरेंट थी। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, कुछ हैलाइड्स के एक्सचेंज की रिएक्शन हो। पहला आयोडाइड आयन का एक्सचेंज था और दूसरा फ्लोराइड आयन का हमने क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। अब कुछ रिप्लेसमेंट होता है बाय हाइड्रोजन एज वेल। जिस सर बाय हाइड्रोजन कैसे होगा, तो आइए उसे भी जान लेते हैं कि बाय हाइड्रोजन इनका रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है। मैं कह देता हूं, अगर मैं इसी N2Cl जो बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कराता हूं, ठीक है ना, किसके साथ, H3PO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बन सकता है यहां पे बता सकते हो बच्चों, बेंजीन का फॉर्मेशन H3PO3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और HCl गैस निकल जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगी, ठीक है ना। देखो एक तो क्या निकलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं H3PO3, ठीक है ना, ये और ये निकला तो क्या हो गया, H3PO3 निकल गया, प्लस दो H है और एक Cl है तो एक HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बचा, एक हाइड्रोजन बची, तो वो हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगी, तो इसका मतलब बना तो वही ना, बेंजीन ही बना। क्या है ये, बेंजीन, ये क्या है, एक बेंजीन है, और ये तो हमें पता है ना, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड, बीडी सिगरेट, ठीक है। तो H3PO2 को वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराई है, क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन बन गया। इसी की रिएक्शन अगर मैं इथाइल एल्कोहल के साथ करूं, देखो एक रिएक्शन और देखो, इथाइल एल्कोहल के साथ भी हम करा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये कोई बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं, वही N2 निकलेगा, CH3CHO निकल जाएगा और एक HCl निकल जाएगा, एक H बच जाएगा, N2 यहां से निकला, CH3CHO निकल गया, ठीक है ना, एक H अभी बाकी है और ये HCl निकला, तो वो H यहां करके जुड़ जाए, बनने वाला प्रोडक्ट तो वही होगा, क्या बनेगा, CH3CHO निकल गया, प्लस एक और हमने क्या निकाला था यहाँ पे, HCl को निकाला। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे इस पे जाने के लिए हमारे पास ये दो तरीके, समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट दोनों केसेस के अंदर, ठीक है ना। जो हमारे पास जो अदर सब्सटेंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट है बस, बाकी रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट की है, सब दूसरी कैंसर, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कभी कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, कि सर उसके लिए तो आप क्या करोगे, उसके लिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल दो। अगर इस रिएक्शन में पानी डाल दोगे सिर्फ, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, जैसे कि वही बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वाटर डाल दूंगा, HOH वाटर, क्या हो जाएगा, N2 निकल जाएगा,
H और Cl निकल जाएगा, क्या बचा OH। क्या बन जाएगा, क्या फिनॉल नहीं बन जाएगा, तो ये फिनॉल में ही बताया था मैंने। HCl निकल गया। ठीक है बच्चों, फिर कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करा हुई है, तो ये सारी रिप्लेसमेंट की रिएक्शंस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक सारा रिप्लेसमेंट हुआ। एक और रिप्लेसमेंट आता है बाय NO2 ग्रुप, ठीक है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उससे थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, और इधर कंसंट्रेट होकर के देखना। ठीक है, यही हमने क्या लिया, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को ही हम क्या करेंगे, यहां पर यूज में लेंगे। ये मैंने क्या लिया, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैं फिर से किसके साथ करूंगा, HbF4 के साथ। HbF4 के साथ उधर, तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले उधर हमने डायरेक्ट फ्लोरीन बना लिया था, बनता है, लेकिन अब यहां पर एक स्टेप दूसरी आएगी। यहां पर क्या होगा, N2BF4 माइनस जुड़ जाएगा। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरा रिएजेंट डालें, N2 प्लस और BF4 माइनस बन गया। अब यहां पर आपके पास बच्चों रिएजेंट चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम NaNO2 और Cu को डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट। NaNO2 और Cu इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाल दो। ठीक है, N2 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब जुड़ेगा कि NO2 ग्रुप यहां आकर जुड़ेगा, BF3 भी निकल जाएगा। देखो, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या होगा, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, वो हो गया। अब Na बचा, Na क्या बन जाएगा, Na के साथ BF4 बन जाएगा। ठीक है, N2 अलग, Na के साथ BF4 बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है, इन्हें आपको बच्चों याद करनी है। ये हमारी क्या हो चुकी है, मेजर मेजर इसकी क्या हो चुकी है, रिएक्शंस हो चुकी है। ठीक है, हमने हेलोजन के साथ इसका रिप्लेसमेंट करा, हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट करा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट करा, और नाइट्रो ग्रुप के साथ इसका रिप्लेसमेंट। तो ये सारी इसकी क्या थी, रिप्लेसमेंट की रिएक्शन थी। अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी कुछ कपलिंग रिएक्शन। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, हम इस कपलिंग रिएक्शन को देखेंगे। देखा जाए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी कराई जाती है। इसके अंदर कुछ डाइस का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग कलर के डाइस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आ जाइए, रिएक्शन वही करेगा, फिर से वही N2Cl यहां पर रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, किस किस के साथ करेगा, एक बार फिनोल के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक बार एनिलीन के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं वो कैसे करता है। ये देखो, ये N2Cl, अब इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, तो देखना, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर OH है, इधर NH2 ग्रुप है। ठीक है, इधर OH ग्रुप आ गया, इधर NH2 ग्रुप आ गया। ये फिनोल है और ये कौन है आपका, एनिलीन। ठीक है ना, ये बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर ये HCl निकल गया। ठीक है, क्या बन जाएगा, छोटे से मैं बना के दिखा रहा हूं, है ना, N डबल बॉन्ड N, ये OH, ये ग्रुप बन गया एक, क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N, और एक OH ग्रुप बन गया। ये क्या हो जाता है, इसे हम, ये एक ऑरेंज डाई है। ठीक है, दूसरा देखो, NH2। ठीक है ना, बस फर्क किसका है, ऑरेंज डाई के अंदर, और ये जो डाई बनेगी ये येलो। ठीक है ना, फर्क सिर्फ किसका आ रहा है, सिर्फ एक OH का और एक एनिलीन का। प्रोडक्ट देखो बिल्कुल सेम है, दोनों में HCl निकला, ये HCl निकल गया यहाँ पे,
N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, ये बना, इधर OH ग्रुप आया, इधर NH2 आ गया। दिस इज ऑरेंज डाई एंड दिस वन इज येलो डाई। ठीक है बच्चों, यहां तक को डाउट हुआ? तो ये थी हमारी किसकी, जितने भी हमारे N2Cl वाले कंपाउंड, C6H5N2Cl, सिर्फ है ना N2Cl से ही काम नहीं चलता, ठीक है, आपको पूरा नाम लेना है। ये हमारी बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें जनरली दो कपलिंग रिएक्शन आए, कुछ एक्सचेंज की रिएक्शन आए और एक सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन है। ठीक है, मैं देखो बता देता हूं, सिर्फ 3 टाइप की रिएक्शन है। 3 टाइप कौन कौन से है? पहला है ना नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शन आई हमारे पास। सैंडमेयर्स रिएक्शन और दूसरी गेटरमैन रिएक्शन। फिर जो दूसरा पार्ट इसका आया था, वो उस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था बच्चों? बताओ बताओ। नेम रिएक्शन, सैंडमेयर, गेटरमैन, फिर हमने एक्सचेंज की रिएक्शन देखी जिसमें हैलाइड भी आ गए थे। ठीक है, हैलाइड के बाद हैलाइड के अलावा और कौन कौन से हमने एक्सचेंज देखे थे? हाइड्रोजन का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और NO2 ग्रुप का। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 तरीके की रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, एक्सचेंज की रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या N2Cl या C6H5N2Cl की रिएक्शन, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा अमीन का पूरा चैप्टर क्लियर हुआ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अमीन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे बेस्ड आ रहे हैं, कि हम उन्हें क्वेश्चंस को किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, कि देखो कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ ABCD टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, उन जनरल चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, एक ए कोई है, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करें, इससे Br बना, Br को NaNO2, HCl के साथ रिएक्शन करें, C बना। अब इसमें हमने D ऐसा क्या डाला कि कुछ E बना, और E से E के अंदर हमने ये बना, और यहां पर ए है, ए के अंदर हमने क्या डाला, H2 और प्लेटिनम, इससे क्या बना हमारा प्रोडक्ट CONH2, नो CH2NH2 बना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं कि एक क्वेश्चन आया, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज कि मुझे पता है, देखो ए से इसके ऊपर चलते हैं, कि कहीं ना कहीं इस H2 और प्लेटिनम, ठीक है ना, H2 और अगर मैं प्लेटिनम के साथ अगर किसी की रिएक्शन कराता हूं तो इसका मतलब ये क्या रिडक्शन हुआ, और ये माइल्ड, ठीक है ना, तो एक स्टेप पहले कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन होगा, तो क्या हो सकता है, ए क्या होगा, एक अमाइड होगा, तो मैं ए को क्या कर दूंगा, अमाइड बना दूंगा, CONH2। तभी तो ये देखो C डबल बॉन्ड O था, ये H और ये H, तो C है ना, फिर वापस H, फिर है, तो क्या हो गया, CH2NH2 बन गया। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन आए और चारों हाइड्रोजन ने हटाकर CO ग्रुप को यहां पर हटा दिया और ये बना, तो A पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद A से हमें जाना है B, और इस रिएक्शन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, ये एक नेम रिएक्शन होगी, जाके देखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमा अमाइड, देखो ब्रोमीन आ रहा है, अमाइड ग्रुप आ रहा है।
ठीक है ना। तो क्या होता है, सीओ ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो मैं क्या कह देता हूं, बी हमारे पास क्या हो गया है, क्या बी एक एनिलीन नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली एक एनिलीन हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि इस एनिलीन की अगर NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो क्या बन जाता है, N2 प्लस और Cl माइनस। ये हमारे पास क्या बन गया है, एक डी प्रोडक्ट हमारे पास यहां पर बन गया है। अब मुझे क्या पता लगाना है कि सी, अच्छा ये क्या बना आपके पास, सी बन गया। अब सी के अंदर मुझे कुछ ना कुछ डालना है तभी जाकर ये कोई ई बनेगा। अच्छा एफ का जो है ना, एफ यहां पर आपके पास आ रहा है क्लोरोबेंजीन, में बता देता हूं आपको, एफ आपको गिवन है, लिखा नहीं है। एफ इज व्हाट, क्लोरोबेंजीन। तो ये किसमें डालूंगा कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, मुझे पता है बेंजीन के अंदर ही डालूंगा डेफिनेटली। तो ई मेरे पास क्या हो गया है, एक बेंजीन हो गया, हो गया। अब सी है, ई है, डी पता लगाना है। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन का एक्सचेंज, देखा था बच्चों, जिसमें CH3CH2OH, नहीं वो वाला नहीं था, H3PO3 प्लस वाटर वाला था, ठीक है ना। H3PO3 प्लस वाटर को डाल देंगे, ये सॉरी H3PO2 प्लस वाटर। तो ये हमारा क्या हो चुका है, पूरी एक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कि ए से ये बना, ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से हमारे पास लास्ट के अंदर क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्ट। कैसे पता लगाया हमने, ए क्या होगा, हमने प्लेटिनम और हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। प्लेटिनम और हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो मतलब हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन थी, ठीक है। और NH2 ग्रुप के साथ ऑक्सीजन कौन सी होगी, CONH2 होती है, तो ये लगा दिया हमने। फिर हमको पता है कि ये एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, मतलब ब्रोमीन भी है और अमाइड ग्रुप भी है, CONH2 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या बना हमारे पास, बी प्रोडक्ट एनिलीन बन गया। फिर उसके अंदर NaNO2 और HCl को डाला, सी कौन बना, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड बना। फिर उसके बाद हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो किसके अंदर ये डालूंगा कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन के अंदर, ये रहा बेंजीन। अब अगर ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, तो हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन जो इसकी बेसिसिटी के ऊपर आता है जनरली, अमीन की। अब इसके अंदर हमने अमीन भी देख लिया और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को भी हमने यहां पर समझ लिया, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, आप याद रखना कि जो केबी होता है, केबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बेसिसिटी के। ये बात क्लियर हुई, केबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बेसिसिटी के। और जो पी के बी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बेसिसिटी के। क्यों, क्योंकि केबी और पीकेबी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज पता चल गई, ऐसा बेसिक कैरेक्टर। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी, जितना ज्यादा प्लस एम या मैं कह दूं प्लस आई ग्रुप है, मोर बेसिक। टर्म्स एंड कंडीशन लागू हैं, फिर कह रहा हूं, वो हमने पहले ही देख लिए थे, लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि प्लस एम प्लस आई है तो मोर बेसिक हो। यहां तक कोई डाउट, चलो। एक आपने मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन वाला केस भी देखा था, CH3NH2। ये कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके अलावा एक इथाइल अमीन भी होता है, ये क्या है, इथाइल अमीन है, C2H5NH2, ठीक है। C2H5 दूसरा 2 डिग्री के अंदर बनाओगे, C2H5NH, C2H5। अब इसे ही 3 डिग्री में बनाना है, एक हाइड्रोजन को और रिमूव कर दो, C2H5N, C2H5, और यहां पर क्या जुड़ गया, C2H5।
1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री। ठीक है, अब इनका बेसिक ऑर्डर बनाना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है। रीजन मैंने क्या, देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऑर्डर बता रहा हूं मैं सिर्फ। 4 मिथाइल अमीन, इसके अंदर का ऑर्डर क्या होगा? देखो दोनों के अंदर 2 डिग्री तो ज्यादा होगा ही होगा। अब 2 डिग्री के बाद इसके अंदर कौन आता है? मिथाइल में एक कार्बन आ रहा तो इसके बाद 1 डिग्री वाला आएगा, फिर 3 डिग्री, इधर 1 आया तो इधर 3 आ जाएगा, फिर 1 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट? ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। देखो पीकेबी केबी के ऊपर आता है, उस रिएक्शन में मैंने आपको काफी चीज क्लियर करा दी। कार्बिल अमीन रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन, थैलेमाइड कैसे बनता है हमने वो भी हमने क्या करा था, एसिड वाले चैप्टर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखा था। ठीक है ना, ये हो गया केबी पीकेबी, हमको किस तरीके से हमको रिलेट करना है विद बेसिसिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन की जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ थी वो हमने देख ली, 213 और 231 हो चुका था। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे हमने अमीन्स का, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे, बहुत जनरल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो कहीं पे भी आपको डाउट लगे, आप इसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पे जाइए, जहां डाउट आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डेफिनेटली आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, और हमारे पास 1-to-1 क्लासेस भी है, आप हमारे साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग के लिए भी जुड़ सकते हो, कुछ सेशंस के लिए भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल एजुकेशन के साथ बने रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।